हरिओम। पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जो ध्यान की विधि है वो स्वयं को जानना है। द मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन ऑफ दिस वर्ल्ड और दिस यूनिवर्स इज नो अबाउट योरसेल्फ और ओन सेल्फ। आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं पहले उसको जानना होगा। फिर धीरे धीरे आप जब उसमें विश्लेषण करने के योग्य होंगे फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ही समझ आने लगेगा। उसके बाद ही आपके रास्ते के या आपकी तपस्या के पर्दे उठते जाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको बताया जाता है ध्यान में या किसी भी क्रिया के अंदर में त्याग की बात, मैं पहले त्याग से शुरू करूँगा। त्याग की बात बताई जाती है आपको, तो त्याग आप से शुरू होना चाहिए। आपसे कैसे शुरू होगा? जब आप त्याग की भावना अपने अंदर से शुरू करेंगे या त्याग के कार्य जब अपने अंदर से शुरू करेंगे फिर त्याग फलित होता है। क्योंकि ध्यान में हो, तपस्या में हो या आप किसी भी आध्यात्मिक कार्यों को या यौगिक कार्यों को देखते हैं तो त्याग उसमें सबसे प्रमुख और सबसे इम्पोर्टेंस देने वाली बात बताई जाती है। जब आप सवेरे उठेंगे, जब आप पूरी अच्छे से नींद लेके जब सवेरे उठता है साधक, तो सबसे पहले उसको अपने मल मूत्र का त्याग करता है। साधक उठता है या कोई भी व्यक्ति उठता है, सबसे पहले वो मूत्र का त्याग करता है, तत्पश्चात वो मल का त्याग करता है। कोई भी इस पूरे विश्व के अंदर में जब तक वो मल और मूत्र का त्याग अपनी निद्रा पूरी करने के बाद उठता है और वो मल और मूत्र का त्याग नहीं करता है तो उसकी तकलीफ़ें उसको स्वयं को भी दिखती हैं और उसके स्वभाव में भी नज़र आने लगती हैं। जो उसके इर्द गिर्द का वातावरण होता है उसमें उनके साथ में रहने वाले लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति का ऐसा स्वभाव हो जाता है, लेकिन उसका मूलतः कारण वही होता है कि आप जो व्यक्ति है वो सवेरे उठ के मल और मूत्र का त्याग नहीं कर रहा। तो त्याग शुरू होता है आपके उठने के बाद जो मल मूत्र से वहाँ से शुरू करेंगे। जब आप मल मूत्र का त्याग बहुत अच्छे से करेंगे तो प्रसन्न चित्त मन से सारे काम को रूपांतरित करने के योग्य हो जाएंगे। अब सारे कामों के रूपांतरित करने के योग्य हो जाएंगे। यहाँ से यात्रा शुरू होती है आपके त्याग की, ना कि बाहरी किसी चीज़ की बारी आती है। ऐसा नहीं कि नहीं आती कि मांस नहीं खाना है, हमारे को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमारे को दूसरी और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है, नमक कम करना है, मसाले कम करना है, सब चीज़ों को। लेकिन पहले साधक को अपने मल मूत्र जो उसकी दैनिक कार्य है या दैनिक जीवन में सबसे बहुमूल्य और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है त्याग की, वो यहाँ से शुरू होती है। जब आप अगर योग्य नहीं है, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं, अगर या आपको इसमें तकलीफ़ है या आपको कुछ और परेशानी है, तो आप कभी भी इस पे तैयार नहीं हो पाएंगे।
आप योग्य ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो मल और मूत्र का त्याग नहीं करता उसके शरीर में एक गर्मी पैदा होती है और वो दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। वो दूसरी जब बीमारियों को जन्म देगी तो फिर आपकी चेतना उन बीमारियों में लगेगी, और जब आपकी पूरी चेतना जब उन बीमारियों में लगेगी तो आपकी एकाग्रता कहाँ से फलित होगी? आपकी पूरी ऊर्जा आपकी तकलीफ़ों में व्यय हो रही है, तो आपकी एकाग्रता कहाँ से फलित होगी? त्याग शुरू करिए मल और मूत्र से। सुबेरे आप उठिए, आप योगिक क्रियाएं करिए, ताड़ासन करिए, कौवा चाल करिए। इसको करने के बाद अगर आपको तकलीफ़ है और नहीं है तो बहुत बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड। आप सीधा सुबेरे उठ के आप मल मूत्र त्याग करके उसके बाद अपनी जो भी मेडिटेशन के कार्य हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हमारी जो चेतना है या हमारा जो मन है या हमारी जो तप या तपस्या करने की जो इच्छा है वो बाहर की ओर बहुत जल्दी तत्पर हो जाती है, क्योंकि बाहर की ओर दिखने वाली जो तपस्या होती है वो एक अहम को फलित होती है बहुत हद तक। जैसे कोई व्यक्ति है अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के नहीं बैठ पा रहा है और पद्मासन नहीं लगा पा रहा है, और कोई एक व्यक्ति है जो रीढ़ की हड्डी भी सीधी रख के बैठ सकता है और पद्मासन भी लगा रहा है, तो उसको अहम फलित होगा, उसको चेष्टा करेगा ही वो कि मुझे लोग देखें या मेरी तपस्या को लोग देखें। ये इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। तो बाहर की तपस्या से अगर आपने यात्रा शुरू करी है तो ये सब दिक्कतें आपको आएंगी। और अगर आप आंतरिक रूप से अगर आप यात्रा शुरू करते हैं अपनी तपस्या की, तो ये सब चीज़ों से आप ऊपर की ओर उठते जाएंगे। मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? आप स्वयं से भी ऊपर उठ जाएं, स्वयंभू में लीन हो जाए या अपने इष्ट में लीन हो जाए। ये करने से होगा। चाहे आप इसका अगर आप इस रास्ते पे अगर आप नहीं जाते, योगिक क्रियाओं के रास्ते पे अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप भक्ति योग पकड़ सकते हैं। लेकिन भक्ति योग में भी इस चीज़ का उल्लेख आता है कि सुबेरे प्रसन्नचित मन से आप भजन कीर्तन माला तभी कर पाएंगे या नाम तभी कर पाएंगे जब आपने पूर्णता रूप से त्याग किया है मल और मूत्र का। तभी आपकी स्वस्थ चेतना आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में कार्यशील होगी। इसको बहुत सजगता से देखिए और सजगता से इस पे चलिए। और अगर हम बाहर की अगर बातें करें तो जैसे कई साधक जैसे होते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि तंत्र का प्रयोग कर लें या किसी मंत्र का प्रयोग कर लें। वो जो प्रयोग होगा, तंत्र का हो चाहे मंत्र का हो, वो आपके मुख से होगा, आपके शरीर से होगा, आपकी देह से होगा। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ें कहता हूँ कि अपने आधार को बलशाली रखिए। आधार क्या है? शरीर, देह की आयु निर्धारित है, और आपकी तपस्या की आयु अगर आपको बढ़ाना है तो देह की आयु बढ़ानी पड़ेगी। और देह की आयु बढ़ाने के लिए आपको अपनी देह को स्वच्छ, साफ और प्रसन्न चित्त रखना होगा। या तो आप पूरी देह को त्याग के आप
सोचिए कि अब मैं ही शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। ये भी एक रास्ता है, लेकिन ये बहुत जटिल रास्ता है। क्षण क्षण में हमारी कामनाएं हमारे समक्ष आके हमारे को बताती है कि आप इस चीज़ का भोग कर लीजिए, या हमारी इंद्रियां बार बार उत्तेजित होके हमारे को किसी और दूसरे कामों में उलझाती हैं और करती हैं। होता ही है। मैं बार बार इन चीज़ों को बताता हूँ। मुझे साधक पूछते हैं कि आप हमें इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो ध्यान की विधि है, या सबसे शक्तिशाली जो ध्यान की प्रक्रिया है, आप वो बता दीजिए, या कोई मंत्र दे दीजिए, या कोई विधि बता दीजिए, या कोई ऐसी जगह बता दीजिए। वो सब चीज़ें बाद में आती हैं, पहले आपका शरीर आता है। आप इस योग्य तो होइए। मैं अगर आपको ये चीज़ बता दूं कि आप इस मंत्र का जाप करिए, उसकी महिमा कैसे समझेंगे आप, जब आपने अपने शरीर, अपने साधन की महिमा नहीं समझी। जब साधक ने अपने शरीर और अपने शरीर पे होने वाले कार्य की महिमा नहीं समझी, तो उस परमात्मा की महिमा कैसे समझेगा? क्योंकि ये देह और ये जन्म और ये जीवन आपको आपके कर्मों, अच्छे कर्मों को देख के ईश्वर ने दिया है। तो पहले साधन को ठीक करिए, फिर तपस्या पे जाइए, इस पे गहराई से विचारिए, और उस तत्पश्चात आप मेरी वाणी में या मेरे स्लोगन पे चलिए। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।